देखिए वॉल्यूम सरफेस एरिया का, ठीक है, और एरिया रिलेटेड सर्कल से रिलेटेड उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाया हुआ है। यहां देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला, हाउ मेनी लीड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। जब बोलता है किसी बड़े बॉल को पिघला के कई सारे बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सिंपल सा, छोटे क्लास से पढ़ते आए हो, क्या है, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स। अगर दोनों का वॉल्यूम का फार्मूला लिख करके फिर डिवाइड करेंगे, आसान हो जाएगा, अलग से करने का जरूरत नहीं है, पहले डायमेंशन कलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, हाउ मेनी लीड बॉल्स, मतलब छोटे छोटे बॉल है, ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, हाउ मेनी लीड बॉल, तो हम लिखेंगे इन अ स्मॉल बॉल, बॉल में रेडियस का R1 ले लीजिए, का R2 ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारा स्फीयर है, तो इसलिए R1 लिख लिया, हमारा क्या हो गया R1 1 सेंटीमीटर। फिर इन अ दूसरा क्या है, हाउ मेनी लीड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस इन अ बिग स्फीयर। जाना है बाहर, इन अ बिग स्फीयर, रेडियस इसका R2 ले लीजिए, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉल, मतलब मैंने क्या बताया अभी, या तो एक्स लेके करेंगे, इतना इनटू स्मॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू बिग वॉल्यूम, सिंपल एक लाइन रखिए, उतना लंबा नहीं करना है। नंबर ऑफ क्या चाहिए हमारा, बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल, यही फॉर्मूला लगाएंगे, डाटा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहीं पे जब लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बॉल भी स्फीयर शेप में है, 4/3 पाई R1 क्यूब, ये भी होगा 4/3 पाई, इसका स्फीयर क्या है R2 है, R2 क्यूब, ये क्या होगा R1 क्यूब, 4/3 पाई पाई कट गया, R2 कितना है 8, क्यूब है तो कितने टाइम होगा 3 टाइम्स बेटा, क्यूब है तो कितने टाइम्स होगा 3, इसका 1 इंटू 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, इंटू करेंगे कितना आएगा 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, तो हमारे नंबर ऑफ बॉल कितना है 512। कोई दिक्कत यहां तक। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, the diameter of a sphere is 6 centimeter, it is melt and drawn into a wire, it is melt and drawn into a wire of diameter 2 mm, एक mm है एक सेंटीमीटर है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, एक को पिघला करके दूसरा बना रहा है तार, तो जितना हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, तार का। एक को पिघला करके सेम दूसरा बना रहा है, जब एक को पिघला के दूसरा बना रहा है तो दोनों का क्या इक्वेट होगा बेटा, वॉल्यूम। तो पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या है पहले इन अ डायमीटर ऑफ स्फीयर में, तो इन अ स्फीयर डायमीटर कितना दिया हमारा 6 सेंटीमीटर, और दूसरा किसमें है बेटा mm में। अगर mm को बदलेंगे तो वो क्या होगा, छोटे से बड़ा डिवाइड ज्यादा दिक्कत आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो इनटू होगा, तो पहले इसका रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या होगा 6/2, 3 सेंटीमीटर, इसको mm में बदल लीजिए, 3 इंटू 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर बताए थे, मिली सेंटी कितने का अंतर है, एक का तो 10, तो इसको इंटू करेंगे किससे 10, तो किसमें आ गया mm, तो r कितना आ गया इसका 30 mm, तो इसमें भी R1 ले लीजिए, इसका रेडियस, स्फीयर का डायमेंशन आ गया, ठीक। अब इसको पिघला करके क्या बना रहा है, वायर। नॉर्मली वायर जो है किस शेप में रहता है,
सिलेंडर। अधिकतर घरों में जो तार लगता है आप देखे होंगे किस शेप में रहता है, सिलेंडर। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या, दूसरा डायमेंशन कलेक्ट करेंगे इन अ वायर। वायर में कितना है, वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए वायर में डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर क्या है 2 mm, 2 mm है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2/2 कितना है 1, रेडियस क्या हो गया, इसको R2 ले लीजिए 1 mm। अब यहां पे मैंने क्या बताया कि इसको पिघला करके क्या बना रहा है, वायर बना रहा है। तो इसी वायर को, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसको जब इसको सीधा कर देंगे, जब खड़ा कर देंगे तो ही इसका क्या हो जाएगा, हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर ही क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। चलिए सही है, सही है। तो अब यहां लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर किस शेप में है, सिलेंडर शेप में। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका रेडियस क्या है R2। ठीक है, H2 ले लो, नहीं है तो सेकंड ले लो। वॉल्यूम इसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या है स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको R1 लिख लीजिए, दोनों तरफ क्या कट गया पाई। अब R2 का वैल्यू पुट कीजिए 1 स्क्वायर, तो 1 क्या बार लिखेंगे, 2 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार, हम स्क्वायर न करके 2 बार लिख दिए। ये कितना हुआ 4/3, R1 कितना है मेरे पास 30 इंटू 30, 3 से कट गया कितना है 10, 1 से इंटू होगा तो सेम रहेगा, तो H2 कितना है, इंटू कीजिए कितना हुआ 3 9 चौक 36, 36 समथिंग कितना है 36 1 2 3 0 क्या है बेटा mm, इतना मीटर। mm में बहुत लंबा लग रहा है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर में। तो मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मिलीमीटर मिली सेंटी डेसीमीटर, मिलीमीटर मीटर में कितना 3 का अंतर, तो डिवाइड किससे करेंगे 1000, 36000 बाई 1000, ये किसमें आ गया मीटर। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो ये कट गया कितना आया, हमारा लेंथ ऑफ वायर कितना आया 36 मीटर। तो आंसर क्या आ गया, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 36 मीटर। सबको समझ आया कि नहीं आया, आया। अब बोलो सबको समझ आया कि नहीं आया, थोड़ा खाए हो तो बोलो आया ना, क्यों नहीं आएगा, आयो ठीक है, देखो लेकिन पढ़ाने के बीच में बात नहीं करो बेटा, कहीं भी पढ़ो। अच्छा वो बोलता है, आप तो एकदम नहीं बोलते हो, आज दुनिया के सबसे सीधे बच्चे हो आप। जल्दी बनाइए, मैं हूं ना तुझे जो मैंने देखा, गाना है उस पिक्चर में। अब इधर आओ, पहले क्वेश्चन में, बाद में गाना गाना। हाँ, इन पढ़ाई भी करना चाहिए, इधर ध्यान दो। आया बेटा, सबको आया कि नहीं आया, ए टॉप बैक बेंचर ही करते हैं, ये भी याद रखना। समझ आया कि नहीं आया, नेक्स्ट देखो। बात नहीं, अब बस मैंने समय दिया ना बात करने का थोड़ा। अब देखिए, अब रहने दीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, ये उतार लीजिए, तब सुनते भी नहीं है। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक in his field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? बोल रहा है कि एक फार्मर जो है, अब बात नहीं बेटा, मैंने मौका दिया ना कुछ देर। अब इधर देखिए, इस क्वेश्चन में 1% बात नहीं, आप केवल समझिए, समझने का कि इस टाइप के हर क्वेश्चन बनेंगे बेटा आपसे। कभी भी याद रखिए, कहीं भी पढ़िए, और मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में भी बताता हूं, आप लोगों को पढ़ाने वाला ही वीडियो डाल देता हूं, बस अलग कुछ नहीं बनाता। और स्कूल के टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, स्कूल के टीचर को। अभी देखिए आजकल क्या नियम हो गया है, बहुत कुछ देखिए।
आप पूरा 12th पास किए, ग्रेजुएट हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन आप 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए वैलिड नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि फिर अलग से डीएलएड करना है। कोई बीएड भी क्या, बीएड वाला 1 से 5 तक नहीं पढ़ा सकता है, वो भी पूरा नियम बना दे रहे हैं, 2023 में आया था। तो आप 12th किए, ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, उसके बाद नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उसका सरकार को कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि डीएलएड करोगे तो, बीएड करोगे तो तब जाके पढ़ाने लायक हो। बट मंत्री, प्रधानमंत्री और या फिर कोई भी मिनिस्टर कौन बन सकता है? अंगूठा छाप भी बन सकता है। यही तो चीज है। देखिए यहां, आप सुनिए, पहले आप लोग ये समझिए कुछ चीजें। आप लोग को उसी में, अरे उसी में लड़ते झगड़ते रह जाओगे। या तो इसीलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब कोई मंत्री बन के आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए यहाँ देखो, इधर 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 दुनिया का पूरा झेलना भी पड़ता है, ऐसे ही मंत्री नहीं बन जाओगे। इसीलिए पढ़ाई करो, यही शॉर्टकट है तुम्हारे लिए। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल 20 सेंटीमीटर। अब सुनिए, एक कैनाल से, अब सुनिएगा यहां पे पहले, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको समझिएगा, इसी में थोड़ा सा टाइम लेंगे। एक ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ये पाइप भी किस शेप में है? यहाँ कोई कैनाल से आने वाला पानी में से ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, तो यहां से पानी आकर के क्या गया? इसमें गया, पानी आकर के इसमें गया। अब यहां ध्यान दीजिए, जब पानी इसके अंदर जा रहा है तो इसमें से जो दिया है, क्या दिया है, कनेक्शन कहां से है? ये देखिए, पाइप इधर देखिए, हो गया, गिरने दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की बुकें पढ़ोगे तो आज के डेट में अच्छे बनोगे, और रील्स देखने से नहीं बनोगे। वहां पे हाउ टू कंसंट्रेट योर माइंड, ये सब पूरी बुकें पढ़ोगे तो जानोगे, चाहे कितना भी बगल में आवाज होता रहे, कुछ भी होता रहे, आपका ध्यान जहां है वहां से भटकना नहीं चाहिए। मैं अभी बोला, हर कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं बन रहा है, इसीलिए पढ़ाई करो, ठीक। आने वाले समय में आप लोग की नौकरी 90% तो खा ही जा रहा है सब, क्योंकि आप लोगों को गवार छाप बनाते जा रहा है। कोर्स को लूज कर दिया, आईआईटी लेवल को क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ के भी सब निकाल लेते, आज सरकारी स्कूल में उस लेवल की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। और क्या है, थोड़ा बहुत शिक्षा अधिकारी कुछ भी बन जाते हैं, लोग क्या करते हैं, रिश्वत, केवल रिश्वत, और क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज काम कराना हमेशा रिश्वत में जा रहा है। आप लोग अच्छा अधिकारी बनोगे तो कुछ तो अच्छा बनना। यहाँ देखो, यहां से आ जाओ, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड which is 10 मीटर इन डायमीटर, which is 10 मीटर इन डायमीटर। सुनिएगा, ये इसका डायमीटर कितना है, 10 मीटर, और इसका कितना हुआ है डायमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर ये मीटर। और क्या बोला है इसमें, क्या बोला, 2 मीटर डीप। ये 2 मीटर डीप क्या है, टैंक है, 2 मीटर डीप टैंक है, मतलब इसका हाइट दिया है। और क्या बोला है, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये जो पाइप से पानी बह रहा है, जो पाइप से पानी बह रहा है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। पाइप से जो पानी बह रहा है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। ये 3 किलोमीटर पर, मतलब ये जो लेंथ है, ये क्या दिया है, इसका लेंथ। या सिलेंडर को, पाइप को सीधा खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिलेंडर, ये हाइट कितने देर के लिए होगा, 3 किलोमीटर पर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर तक का लेंथ का पानी निकाल करके कहाँ डालना है, यहाँ डालना है। और ये किस शेप में है, दांती बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ये किस शेप में है, ये भी सिलेंडर है, ये भी क्या है, सिलेंडर। दोनों में ही क्या आएगा, पाई आएगा, दोनों में ही क्या आएगा, पाई आएगा। तो पाई का वैल्यू अभी रखेंगे नहीं, पहले दिमाग में ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान देंगे, अब लिखेंगे इन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन अ सिलेंड्रिकल टैंक। पहले टैंक का हम डायमेंशन कलेक्ट कर लेंगे। रेडियस R1 ले लो, चलो रेडियस इसको R1 ले लो। R1 क्या है, 10/2 5, तो R1 लिख लिए क्या, 5 मीटर। और ये किस में है, सेंटीमीटर, उसको मीटर बदलेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर है, बीच में मीटर आ रहा है। ये किलोमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, तो बीच में सबको ला लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब हाइट
हाइट इसका कितना है, h1 कितना है 2 मीटर। तो पहले निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर h1, पाई r कितना है 5 इंटू वही स्क्वायर है तो 2 बार, तो कब 25 2 50 कितना है 50 पाई मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम निकाल के छोड़ दिए है पाई में ही। अब लिखेंगे क्या, इन आप किसमें है, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप इन अ पाइप, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, R2 ले लो, क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 क्या आया 10, तो R2 क्या आया बेटा 10 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर था, रेडियस निकाल लिया 10 सेंटीमीटर। अब इसमें कनेक्ट करेंगे, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर कितना दिया है, रेट ऑफ, हाँ बहुत अच्छा बेटा, इसको मीटर में कर लेंगे। तो पहले चलिए इसको मीटर में कर लेते हैं। तो मीटर में क्या हो जाएगा 10/100, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 0 0 कट गया, कितना है 1/10 मीटर। R2 आ गया, और क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर। रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर कितना दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, बीच में क्या आया था मीटर, तो किलोमीटर से पहले किस में बदलेंगे बेटा, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 पर है, तो ये आ गया मीटर। आवर को किसे बदल ले, चलो मिनट में बदल लेते हैं, ठीक है। मिनट में किसमें हो गया 60, 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट। 0 0 कट गया, 3 से कट गया 2 से कट गया, कितना है 50, तो आंसर कितना है 50 मीटर पर मिनट। ये पर मिनट आया। अब जो वॉल्यूम आएगा, हाइट के जगह क्या यूज करेंगे 50 मीटर पर मिनट, तो वॉल्यूम जो आएगा वो कितने देर के लिए आएगा, पर मिनट के लिए। यही मेन समझाना था, वॉल्यूम जो आएगा कितने देर के लिए आएगा, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, लिखते चलिए हम बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर मिनट is equal to volume of water flowing through the pipe per minute pi r square h। तो यही R2, ये H2 की जगह ये पुट हो जाएगा, तो पाई R कितना है बेटा 1/10 क्या बार लिखेंगे 2 बार, और H कितना है 50, 0 0 कट गया, ये कितना है 2, तो आंसर कितना है पाई/2 मीटर क्यूब। ये आ गया पाई/2 मीटर क्यूब। अब हमको जो निकालना है, ध्यान दीजिए, अब हमको जो निकालना है उसको देखिए, हमको क्या निकालना है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब यहां क्या निकालना है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टाइम टेकन टू फिल द टैंक, अभी क्या बताते, टोटल टंकी के वॉल्यूम को पर मिनट वॉल्यूम से क्या कर देंगे डिवाइड। इतना वॉल्यूम भरना है, 1 मिनट में इतना भर रहे हैं, तो कितना लगेगा टाइम। टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 पाई डिवाइडेड बाई पाई/2, और यही क्या आया 50 पाई इंटू करेंगे तो क्या आया 2/पाई, पाई कट गया, कितना आया 100 मिनट, कितना आया 100 मिनट। या इसी को आप कर सकते हो क्या, 100 मिनट को ही आप क्या कर सकते हो आवर में चेंज कर दो, 100 को किससे डिवाइड कर दो 60, 60 1 जा 60, कितना बचा 40, तो 1 किस में आ गया आवर, तो 1 आवर 40 मिनट। आंसर समझ में आया कि नहीं आया, सबको आया। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी खत्म कर देते हैं, ध्यान दीजिए, जल्दी बनाइए, समय नहीं बर्बाद कीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने याद दे दिया, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ बेटा, कुछ डाउट है, क्या हुआ बताएंगे, क्या डाउट है, कहां पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर मिनट। उस समय एक बार नहीं 2-3 बार बोल रहे थे,
ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक प्रोटेक्टर है, ठीक है ना। प्रोटेक्टर जो है, ध्यान दीजिए, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इसका क्या दिया है, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब पूरा, ये भी और ये भी, टोटल कितना है 36 सेंटीमीटर। तो इसमें रेडियस नहीं दिया है, क्या ले लिए, रेडियस आर ले लिए, तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो लिखिए पहले, इन अ प्रोटेक्टर रेडियस इज इक्वल टू आर, सेंटीमीटर लेट कर लिए, ठीक। तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है इसको बनाना पड़ेगा। देखिए आप सेमी सर्कल का पेरीमीटर जब आप बनाएंगे तो वो कैसे आएगा, ध्यान दे, उधर नहीं मिटाया है, सुनिए। सेमी सर्कल में क्या है, ये सेमी सर्कल हुआ, पेरीमीटर द लेंथ ऑफ आउटसाइड टोटल बाउंड्री इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। तो पहले क्या होगा, यहाँ 2 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर सर्कल का होता है, तो हाफ हो गया सेमी सर्कल, प्लस प्लस डायामीटर मतलब क्या हो गया 2r, तो ये 2 2 कट गया, इसका 2 कितना आया 36। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई कितना है हमारे पास, कुछ नहीं बोला है, 22/7 इंटू आर प्लस 2r इजकल टू 36। एलसीएम लिए 7, 22r प्लस 14r इजकल टू 36। इन दोनों को जोड़िए, कितना आया 36r बाई 7 इजकल टू 36। तो r इजकल टू क्या आया 2r। एक मिनट, पेरीमीटर क्या बताए थे, लेंथ ऑफ आउटसाइड बाउंड्री। तो सुनिए पेरीमीटर में क्या है, ये पार्ट तो आया ही आया, प्लस ये भी आया ना, तो इसका पार्ट क्या हुआ, पूरे सर्कल का क्या हुआ हाफ, तो 2 पाई आर बाई 2 ये पूरा हुआ, प्लस क्या आया बेटा 2r। अब समझ है, ये क्लास 7th 8th में भी, लेकिन 10th में कहीं से भी दे सकता है बेटा। इसीलिए वॉल्यूम सरफेस एरिया आप हर क्लास का हल्का हल्का देखते रहिए और सैंपल पेपर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया हर चीज को मिक्स वे में किया, यहाँ किया है इंटू 7/36, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो आर कितना आया है, फाइंड क्या करना था, तो डायमीटर डी इजकल टू क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 7 कितना आया 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इजकल टू 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो पहले, यहां इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आएगा तब जाकर के, और मोबाइल पे मत देखिएगा, आप देखिएगा तो किसमें देखा, अपने टीवी पे डायरेक्ट देख के, बस नहीं आएगा तब देखिएगा। पूरा समझ आया ना सबको, अब एक बार तेज बोल दो, आया कि नहीं आया।